अर्जुन और मल्लिका को भी इस विवाह में सम्मिलित होकर पुनः विवाह करना पड़ता है। फिर सभी बाराती मुर्गन के दर्शन के लिए शैल पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय माता पिता को पहचान कर उनके चरणों में गिर जाते हैं। उस स्थान पर शिव के स्थापित होने के कारण वो स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की लीला सदा ही अद्भुत और अगम्य होती है। एक समय भोलेनाथ अकस्मात कैलाश से अदृश्य हुए। शिव लीला के इस रहस्य को समझने के लिए देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक पधारे। ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे इस बलशाली बालक से। मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। भयभीत न हो समुद्र देव, ये बालक मुझे दे दे। छोड़ बालक। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस दैत्य जैसी शक्ति वाले बालक को संभालें, अन्यथा इस सृष्टि में प्रलय मचा देगा। परम पिता ब्रह्मदेव, जल में प्रकट होने तथा आपकी आंखों में जल प्रकट करने के कारण इस शक्तिशाली बालक का नाम दैत्यराज जलंधर होगा। दैत्य शिरोमणि जलंधर, तुम दैत्यों के सम्राट बनकर उत्पन्न हुए हो। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर इसे उचित स्थान प्रदान करें। समुद्र देव, आपका यह पुत्र जलंधर अब त्रिलोक पर राज करेगा। हाँ। आओ मेरे साथ। विधि ने यदि विधान में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवराज इंद्र की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवराज इंद्र की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। देवगण, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीघ्र ही बताइए देवराज। हाँ हाँ शीघ्र बताइए देवराज। ऐसी सूचना सुनने के लिए हम सब अधीर हैं। देवगुरु बृहस्पति से हमारे मतभेद होने के उपरांत भी इन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति की जय। पर देवराज, आपके प्राणों पर संकट आया कैसे? रक्षा करने का प्रसंग उपस्थित हुआ कैसे? और रक्षा की किससे? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से? शिव शंकर ने? पर देवराज, शिव शंकर के कारण आपके प्राण संकट में आए कैसे? भगवान भोलेनाथ तो प्राण रक्षक हैं। उनके कारण कभी किसी के प्राणों पर संकट आता ही नहीं। सत्य तो यही है, किंतु विरुद्ध आचरण करने पर रक्षक ही भक्षक भी हो जाते हैं। अर्थात आपने शिव शंकर के सम्मुख कोई अप्रिय अथवा विरुद्ध आचरण किया था? हाँ, अज्ञानवश। किंतु अज्ञानवश किया गया दुर्व्यवहार अप्रिय और दुष्परिणामक तो होता ही है। ऐसी ही स्थिति का निर्माण हो गया था। ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति ने हमारी रक्षा ना की होती तो शिव शंकर हमें भस्मी कर डालते।
शिव प्रकोप से बचना अथवा रक्षा करना भी सरल कार्य नहीं है, किंतु शिव आराधना के कारण भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवराज को भयमुक्त किया है। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं है कि शिव आराधना से ही शिव कृपा प्राप्त होती है, और जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है वो ही देवगुरु की भांति चमत्कार कर सकते हैं। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में भी किंचित संकोच नहीं है कि हम पर जो संकट आया वो देवगुरु बृहस्पति की अवज्ञा के कारण ही आया। गुरु की अवज्ञा के कारण? हां, गुरु का अपमान करने वाले का अपमान होना एक निश्चित सत्य है। इसका कटु अनुभव हमें हुआ है, हम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इतने पर भी देवगुरु ने अपने मतभेदों का ध्यान ना रखते हुए अपना गुरु कर्तव्य निभाया। हमने क्या किया है देवराज? जो भी हुआ है शिव कृपा से हुआ है। शिव कृपा मुझ पर नहीं, आप पर थी। मैंने स्वयं को आपसे ऊंचे स्थान का अधिकारी समझा, आपका अपमान किया, इसीलिए भगवान शिव मुझसे रुष्ट हुए। किंतु आपके मन में भेद नहीं था, इसीलिए आपने सारे मतभेद बुलाकर शिव कृपा का हमें लाभ देकर हमारे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा। देवगुरु बृहस्पति की जय। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आयुष्मान भव पुत्र। ये लो, ये गदा है जलंधर, इसे ऐसे पकड़ो। शत्रु पर जब वार करना हो तो उसकी शक्ति को पहचानो, पहचानो कि वो कितना बलशाली है। अब तुम मुझे मारोगे, यहां मारो, यहां मारो। अब मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हारे शीश पर मारता हूं, संभालो। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मुझे मारते हुए आगे बढ़ोगे, मारो मुझे। अब आप संभालिए गुरुदेव। धन्यवाद जलंधर, गदा युद्ध में अब तुम निपुण हो गए। तुम धन्य हो जलंधर, तुम धन्य हो। सामने वो मटका देख रहे हो, उस पर अंकित की हुई आकृति की आंख तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य भेद करो। जलंधर, वो वायु अस्त्र है, मंत्र पढ़कर सिद्धि करो। ये अग्नि अस्त्र है, करो सिद्धि। ये मेघास्त्र है, करो जल की वर्षा। अब तुम शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए हो जलंधर। आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कौन पारंगत नहीं होगा। अब शीघ्र ही तुम्हारी विजय यात्रा आरंभ होगी जलंधर। देवर्षि का स्वागत है। पधारे देवर्षि। देव ऋषि के आगमन से वातावरण आनंदमय हो गया।
देवगुरु, स्वर्ग का वातावरण आनंदमय तो अवश्य हो गया, किंतु पृथ्वी पर एक नया संकट आ गया है। कैसा संकट देवर्षि? देवराज, आपने गुरु की महिमा को समझा, यह तो मंगलकारी हुआ, परंतु आपके द्वारा अवधूत के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण अवधूतेश्वर को जलंधर नामक भयानक दैत्यराज को उत्पन्न करने के लिए विवश होना पड़ा। दैत्यराज? जलंधर? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे तीनों लोकों का अधिपति बनने की प्रेरणा दी है। अब वो उनकी प्रेरणा से शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? पर क्यों आक्रमण करेगा? देवराज, देवगुरु बृहस्पति ने आपको शिव प्रकोप से तो बचा लिया, परंतु अपने ही मुख से कहे गए अपशब्द और दुर्व्यवहार से आपको कौन बचाएगा? परंतु देवर्षि, वो प्रसंग तो समाप्त हो गया है ना? नारायण नारायण, आपको लगता है कि प्रसंग समाप्त हो गया है, किंतु विधि के विधान में ऐसा नहीं होता देवराज। तो फिर कैसा होता है देवर्षि? देवराज, विधि के विधान का यह अटूट नियम है कि प्राणी द्वारा बोला गया अपशब्द और किया गया दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं। क्या अपशब्द और दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं? हाँ देवराज, लंबी यात्रा करते हैं। जहां से ये उत्पन्न होते हैं वहीं से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा काल में अधिक शक्तिशाली, विपदाकारी और संकटमय बनकर पुनः वही आ गिरते हैं जहां से ये उत्पन्न हुए थे, और वहां गिरने के बाद उसे भी गिराते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। आपके अपशब्द और आपका दुर्व्यवहार दोनों जीवित है देवराज। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनसे आपकी रक्षा नहीं कर सकती। वो रूप बदल कर आएंगे, अवश्य आएंगे। अतः आप सावधान रहे देवराज। नारायण नारायण। देवगुरु। हाँ देवराज, आपको जलंधर से सावधान रहना होगा। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद, देवताओं के मंगल के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, किंतु ये सब व्यर्थ होगा। समझ लो, देवताओं की कुशल नहीं है। देवताओं की चिंता तुम न करो राहु। तुम तो मुझे ये बताओ, बिना धड़ के तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? किसी दिन इस मुंडी के भी दो भाग हो सकते हैं, किसी देवता के हाथों। तुम भूल रहे हो नारद, मैं अमृत पान कर चुका हूं। मैं अमर हूं, मेरा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इससे अधिक अहित क्या हो सकता है राहु? बिना धड़ के मुंडी लिए भटकते रहते हो इधर उधर। क्या लाभ हुआ अमृतपान से? अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने देवताओं की चिंता करो नारद। हमारा दैत्य राज जलंधर उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहने देगा। बुद्धि और विवेक का अंश न तुम में है न तुम्हारे दैत्य राज जलंधर में है। तुम दोनों को यह ज्ञान है कि भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु का संरक्षण देवताओं को प्राप्त है, फिर भी अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हो। नारायण नारायण। यदि तुम्हारे दैत्यराज जलंधर ने अनुचित आचरण किया तो निश्चित रूप से वही होगा जो सदा से होता आया है। क्या होगा? असुरों का विनाश और देवताओं की विजय। नारायण नारायण। जलंधर, मेरे पास अस्त्र शस्त्र संबंधी जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरा ज्ञान, तुम्हारा महाबल और चतुराई अब तुम्हें जगत विजेता बनाने में समर्थ है। जलंधर, मेरी इच्छा कि अपने बाहुबल से तुम तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर त्रिलोकनाथ करो।
मैं आपकी और अपने दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा गुरुदेव। ठहरो, मैंने कहा ठहरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हरे भरे वृक्ष काटकर वन संपदा नष्ट क्यों कर रहे हो? ये मुनि बाबा, अपनी आंखों में हाथ रखो, निकल जाना यहाँ से। अरे दुष्ट, अनुचित करता है, अनुचित बोलता भी है। तेरा यह दुष्कृत जगत देखेगा तो तुझे रोका टोका अवश्य जाएगा। नहीं मानेगा तो तुझे दंड भी मिलेगा। अरे बुड्ढे, क्यों मूड मारता है रे? ये वृक्ष काटने से तेरा क्या जाता है? अरे इससे मेरा ही नहीं, सारे संसार का सुख और आनंद जाता है। वृक्ष काटने से वायु की शुद्धता कम होती है, वातावरण दूषित होता है। इससे प्राकृतिक संपदा और सामग्री तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही रोग और व्याधियां भी बढ़ जाती है। मानव अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। ए बाबा, क्यों अकाल मृत्यु मरना चाहता है? जा अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। दुर्बुद्धि, तू इसका परिणाम नहीं जानता। परिणाम तुझे हम बताते हैं। वीर जलंधर, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी इसकी। थी गुरुदेव, इसकी आवश्यकता थी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके जीवन पर आंच आएगी तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। जो मेरे गुरुदेव का अपमान करेगा, मैं उसके जीवन का विराम ही कर दूंगा। हाँ गुरुदेव। मेरे ही द्वारा आयोजित परीक्षा में जलंधर